कहावत है, जब तक आप खुद अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक हर कोई आपको अफसर की ही तरह देखेगा। कुछ ऐसी ही स्थिति है दलितों की। नेताओं को वो केवल वोट बैंक नजर आते हैं, लेकिन जब वो आवाज उठाते हैं तो ढोंगी अवसरवादियों के चेहरे से पर्दा खुद ही उठ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला राजधानी दिल्ली से है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है जो प्रमाण है कि यूपी हो या दिल्ली, दलितों की स्थिति लगभग सब जगह सेम ही है। जी हाँ, अभी हाल ही में जंतर मंतर पर भीम आर्मी के आंदोलन को खराब करने के इरादे से पहुंची रुचि तिवारी के खिलाफ जब बहुजन छात्रों ने एक्शन लिया था तब भी काफी हंगामा हुआ था, लेकिन हद तो तब हो गई जब रुचि तिवारी ने जिस बहुजन छात्रा अंजलि का गला पकड़कर जमीन पर गिराया था, अंजलि ने रुचि के खिलाफ मोरिस नगर थाने में एक तरफ कंप्लेंट कर दी, तो वहीं मनुवादी आतंकियों को एक बहुजन छात्रा का आवाज उठाना इतना नागवार गुजारा कि उन लोगों ने पुलिस वालों के सामने ही थाने के अंदर अंजलि पर हमला कर दिया, उन्हें कपड़े उतारने की धमकी दी, उनके साथ बलात्कार करने की धमकी दी गई। मतलब आखिर इन जातिवादियों के लिए कानून की कीमत कौड़ी भर की भी नहीं है। ऐसे में पुलिस दबंगों को गिरफ्तार करने के बजाय अंजलि और उनकी एक साथी को पुलिस स्टेशन में हॉस्टेज बना देते हैं। तब भी ये दंगाई पुलिस थाने में उत्पात मचाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस वालों के सामने ये सारी वारदात होती है, लेकिन इन पर हैरेस करने, हंगामा करने का मामला तो छोड़िए, उन पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का भी केस दर्ज नहीं किया गया। जबकि अगर किसी बहुजन समाज ने यह हरकत की होती तो तुरंत उन पर रासुका लगाने की मांग शुरू हो जाती। अब तो ये बात पूरी तरह से सही लगती है कि पुलिस की लाठी और कलम जाति, धर्म, अमीर गरीब को देखकर चलती है। इतना बड़ा हंगामा होने के बाद भी इन आरोपियों के खिलाफ एक आवाज तक नहीं उठाई गई। फिर क्या वाकई में दलित और पिछड़ों को न्याय ये कानून दिलाएगा? उम्मीद तो कम ही लग रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उड़ीसा से है, जहां दलित सहायिका की नियुक्ति के बाद बच्चों के अभिभावकों ने आंगनबाड़ी का बहिष्कार कर दिया। अब सरकार की कोशिशों के बाद काफी हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल करीब 3 महीने से बंद पड़े इस आंगनबाड़ी के बंद होने की खबर सामने आने के बाद दलित कम्युनिटी की हेल्पर शर्मिष्ठा शेट्टी को फिर से काम पर आने को कहा गया है। वहीं जातिगत भेदभाव से ग्रसित बच्चों के माता पिता को समझाने के लिए खुद महिला आयोग की सदस्य कल्पना मलिक, सब इंस्पेक्टर अरुण नायक और लोकल पुलिस ने घर घर जाकर परिवार वालों से बातचीत की। इतना ही नहीं, गांव में एक लोक उत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसके जरिए ये बताया गया कि जातिवाद को खत्म करके ही समाज की तरक्की संभव है। अधिकारियों की कोशिश रंग लाई और कई माता पिता बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने के लिए तैयार हो गए, जिससे अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। अगर ऐसे ही अधिकारी सभी जगह लोगों को जागरूक करें तो शायद देश में जातिगत भेदभाव जरूर खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी से है। एक तरफ विपक्ष बीजेपी के शासन में दलितों के उत्पीड़न का राग अलापती है, लेकिन उनके खुद के संसदीय क्षेत्र कौन से दलितों के लिए सुरक्षित हैं? ताजा मामला अमेठी से है, जहां एक दलित शख्स की पहली निर्मम हत्या कर दी जाती है और फिर उसके शव को ट्यूबवेल में फेंक दिया जाता है। ये घटना मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पूरे घिसई मंजरे लीही गांव की है। मृतक शिव प्रसाद कोरी, जो कि अपने घर से कुछ ही दूरी पर खेत में बने ट्यूबवेल पर सुअर पालन का काम करता था। रोज की तरह वो रोज का खाना खाकर खेतों पर रखवाली के लिए चला गया था, लेकिन सुबह के समय उसका खून से लथपथ शव बरामद हुआ। शिव प्रसाद की किसी तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मृतक के बेटे जगदीश प्रसाद का कहना है कि उनके पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उनकी हत्या किसने की और क्यों, इस पर वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हालांकि पुलिस अधीक्षक सरवन टी ने मौके पर पहुंचकर जब उन्होंने जांच की तो 3 संदिग्ध गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। हत्या के कारणों को पता अभी तक नहीं चल सका है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे गांव में डर का माहौल है। देखना यह होगा कि पुलिस आखिर कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के छबड़ा से है, जहां दलित होने के कारण एक बुजुर्ग महिला को राष्ट्रपति के बुलावे के बाद भी
भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इसे सरकार की अनदेखी कहें या लापरवाही, लेकिन दलितों और पिछड़ों को लेकर सरकार की क्या नियत और मंशा है वो उजागर हो चुकी है। ये घटना बारां जिले के छबड़ा शहर की है, जहां दलित विधवा शांतिबाई बैरवा के लिए 26 जनवरी को सम्मानित होना चाहिए था, वो उनके जीवन का सबसे बड़ा अपमान बन गया, जिसके जिम्मेदार हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी। शांतिबाई ने रोते हुए अपने घर के माहौल के बारे में बताते हुए कहा कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2026 पर उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए ऑफिशियली बुलाया गया था। इस न्योते के बाद एमएलए प्रताप सिंह सिंघवी ने बधाई दी थी, उन्हें माला पहनाई गई और उनका सम्मान किया गया था। लेकिन छाबड़ा नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ईओ, एसडीओ और एमएलए के सरकारी ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बार बार भरोसा दिलाने के बावजूद पीड़िता के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। पूरा परिवार इंतजार करता रहा, लेकिन अब यही सम्मान उनके लिए सबसे बड़े अपमान का कारण बन गया है। उन लोगों को घर से बाहर निकलना तक दूभर हो गया है। पीड़िता की बहू ने सीधे अधिकारियों पर आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति से होने के कारण उनकी अनदेखी की गई। वहीं छाबड़ा ईओ और एसडीओ सभी से संपर्क साधा गया ताकि इस लापरवाही का कारण पता चल सके, लेकिन सभी ने एक दूसरे पर टाल दिया। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही के कारण जो मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना शांति देवी और उनके परिवार को झेलनी पड़ रही है, उसे लेकर किसी नेता या किसी अधिकारी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश से है, जहां दिल्ली में लगी आग की लपटें मध्य प्रदेश भी पहुंच चुकी हैं। जी हां, विवादित वकील अनिल मिश्रा भी अब दिल्ली में हो रहे जातिगत उत्पीड़न पर अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, ये महाशय तो वैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर और दलितों के साथ होने वाले अत्याचार को देखने और सुनने के नाम पर बहरे और अंधे हो जाते हैं। जहां एक तरफ इनके जातिवादी आतंकी बहुजन समाज की रैली में पहुंचकर धमकी देते हैं, मारपीट करते हैं, वहीं अनिल मिश्रा की नजरों में बाबा साहेब का अपमान करने वाले पत्रकार रुचि तिवारी ही सही हैं। अनिल मिश्रा ने रुचि को न्याय दिलाने की मांग करते हुए कहा कि रुचि पर हमला लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। जिस काले कानून को चाहते हैं उसे खत्म करना ही एकमात्र उपाय है। रुचि तिवारी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में अनिल मिश्रा साहब ने पुलिस स्टेशन का वीडियो नहीं देखा, या रुचि तिवारी का जानबूझकर बहुजन छात्रों को अपमान करने के इरादे से बोला गया शब्द नहीं सुना। बस जातिवादी भेदभाव की गंगा में अपने भी हाथ धोए जा रहे हैं। वैसे देखना ये होगा कि कार्रवाई वाकई में होगी किसके खिलाफ। आपको क्या लगता है, पुलिस किसे बलि का बकरा बनाने वाली है? दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।